बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ईरान और अमेरिका एक मरतबा फिर जंग के दहाने पर पहुंच गए और अब ये जंग अगर होगी तो बहुत बड़ी जंग की पेशेनगोई की जा रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इत्तफाक राय पैदा नहीं हो सका और यूरेनियम के मामले पर इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी ईरानी कौम को हिला के रख दिया है। दूसरी तरफ इस वक्त ईरानी सदर ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत ही आम वीडियो है। उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त सिचुएशन बहुत अजीब हो गई है। सबसे पहले तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दी है वो बड़ी हैरान कुन है, यानी और फिर ईरान ने उसका जो जवाब दिया है वो मैं आपके सामने रख देता हूं तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरीके से ये सारे मामलात जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। यानी एक तरफ हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने जो बयान दिया है वो बहुत ही वाज़ेह है। यानी इस वक्त जो डेडलॉक है वो यूरेनियम के मामले पर है। पूरी कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से ईरान एटम बम न बना ले। अब इसके गिर्द ये सारे मुज़ाकरात जो है वो घूम रहे हैं और ईरान इस मामले पर अभी तक डटा हुआ है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान की अफजूदा यूरेनियम मलबे तले दबा हुआ है, हम वहां पहुंचेंगे। यानी उन्होंने ये शो किया है कि हमारी पूरी इस पे नजर है और हम सैटेलाइट के जरिए मॉनिटर कर रहे हैं। जो भी उधर जाएगा, जो उसको निकालेगा, अब वो बच नहीं सकेगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई ईरानी अफजूदा यूरेनियम के पास जाएगा तो हमें पता चल जाएगा। अफजूदा यूरेनियम के पास जाने वालों को उड़ा देंगे। मैंने ये नहीं कहा कि ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाइयां खत्म हो गई। ईरान में अहदाफ बाकी हैं, हो सकता है दोबारा हमले करने पड़े, जरूरत पड़ी तो मजीद 2 हफ्ते ईरान पर हमले कर सकते हैं। यानी एक मरतबा फिर जंग के सायरन बजाए हैं। यानी एक तरफ धमकियां दी जाती हैं, प्रेशराइज किया जाता है और उसका मकसद ये होता है कि ईरान किसी तरीके से सरेंडर करने की पोजीशन में आए और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर फतह याब होकर अपनी कौम को बता सकें कि देखिए हम तो ये जंग जीत गए, हमने बर्री बैरी और फिजाई तमाम फौजें तबाह कर दी, उनका मिसाइल सिस्टम तबाह कर दिया, ईरान को हमने खत्म कर दिया, अब ईरान कभी भी एटम बम नहीं बना सकेगा। जबकि दूसरी तरफ जो नायब ईरानी वजीर खारजा हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मज के अतराफ जंगी बहरी जहाजों की तैनाती बहरान में इजाफा करती है। फ्रांसीसी और बरतानवी जंगी जहाजों की मौजूदगी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। समुद्री रास्तों का तहफ़्फ़ुज़ ताकत के मुजाहरे से मुमकिन नहीं है। जब आबनाए हुर्मज पर खुद मुख्तारी और कानूनी इंतजामात तय करना ईरान का हक है। यानी यहाँ पे जो 2 मामलात हैं, एक जो है वो इस वक्त यूरेनियम का मामला है जिससे आगे एटम बम बनाया जा सकता है, जिसको अपने जो है वो पॉजिटिव मकासद के लिए ईरान इस्तेमाल करना चाहता है। अब उसके मामले पर भी डेड लॉक बरकरार है और दूसरी तरफ आबनाए हुर्मज का जो कंट्रोल है वो ईरान किसी भी सूरत के अंदर जो है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। फिर जो है वो ईरानी पार्लियामेंट के जो रुकन है अली नेकजाद, उन्होंने बड़ी आम बात की है। उन्होंने कहा कि डिक्टेशन का दौर खत्म हो गया है, मिलिट्री ऑपरेशन से आबनाए हुर्मज को खोला नहीं जा सकता। ईरानी कौम की तारीख में एक नए बाब का आगाज हुआ है। ईरान ने अमरीकी हुकूमत को शिकस्त और दलदल में डाल दिया है। मुजरम अमरीका ने गलत अंदाजा लगाया, वो समझा कि ईरान को निगल सकता है। दुश्मनों के मंसूबे के सामने ईरानी कौम रुकावट बन गई है। फतह हथियारों की ताकत से नहीं बल्कि कुव्वत इरादी से हासिल होती है। फतह जदीद आलात से नहीं बल्कि जहानत, सब्र और तदब्बर से हासिल की जा सकती है। अब यहाँ पे जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया और फिर उसका जो जवाब है वो दिया गया है ईरानी लीडरशिप की तरफ से। फिर ईरान के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने मजीद इस पर जो सारे मामलात के अंदर क्लैरिटी दी है कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप चाहता है, अमेरिका चाहता है, इस तरह तो बिल्कुल नामुमकिन है। यानी हमारा जितना भी नुकसान हो, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो या हमारा जानी माली नुकसान हो, हम वो कबूल करेंगे लेकिन ये काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, मसूद जो है उन्होंने कहा कि वी विल नेवर बो आवर हेड्स बिफोर द एनिमी। हम यानी अपनी जो गर्दनें हैं वो दुश्मन के सामने नहीं झुकाएंगे। एंड इफ टॉक और of dialogue or negotiations arises, it does not mean surrender or retreat। यानी ये अब डायलॉग के लिए हम आते हैं कि भाई बातचीत कर लेते हैं, मसला हल कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई समझे कि हमने सरेंडर कर लिया है। और फिर जो हमारा मकसद है वो ईरानी कौम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है और हम उनके इंटरेस्ट जो है
उनको पूरी ताकत के साथ प्रोटेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो सारी बात है वो क्लियर हो गई है कि किसी भी सूरत के अंदर जो है वो हम इस मामले के अंदर जो है वो झुकने के लिए तैयार नहीं है, और जो अमरीकी शराइत है उस पे मुज़ाकरात नहीं हो सकते, ना ही उनको तस्लीम किया जा सकता है। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है ईरान ने जो जवाब देना था वो जवाब उन्होंने दिया है बदरिया पाकिस्तान। अब ये सारी जो नेगोशिएशन है इसके अंदर जो आम तरीन किरदार है वो फील्ड मार्शल आसम मुनीर का है। चूंकि शहबाज शरीफ ने खुद कहा जी कि वो फील्ड मार्शल को सारी चीजें दे दी गई हैं, तो बस वो तफसीलात ज्यादा हम जो है वो शेयर नहीं कर सकते। अब उन्होंने कहा कि ईरान ने कहा है कि उनकी जानब से जंग के खात्मे से मुतल्लक अमेरिका के ताज़ा मुजवजा दस्तावेज पर अपना जवाब आज पाकिस्तान के जरिए भेज दिया गया। दूसरी जानब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका की तजावीज़ पर ईरान का जवाब मौसूल होने की तस्दीक करते हैं। इस्लामाबाद में जो ऑपरेशन बुनियाद और मरसूस है उसकी इस तकरीब से जो है वो खिताब हो रहा था, जहां पे ये बात की गई है। अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान पर मुसल्लत की जाने वाली जंग का जवाब मुसल्लह अफवाज ने भरपूर अंदाज के अंदर दिया है। अब कल पाकिस्तान में एक बड़ा दहशतगर्दी का वाकया हुआ बन्नू के अंदर, जहां पे जो है वो 16 से ज्यादा शहादतें रिपोर्ट हुई हैं, जो इस वक्त बड़ी जो है वो यानी परेशान कुन सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जो ईरान की फौज है उसने भी एक बड़ी आम स्टेटमेंट जारी की है। अब मतलब क्या है, इन सारे जो बयानात मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूं, यानी मामला जू का तू है। जो ट्रंप है वो नफ्सियाती वार भी कर रहा है, वो समझता है कि मुझे आपने सेफ एग्जिट देना है, मैं अमरीकी अवाम को बता सकूं कि भाई हम ये जंग जीत गए हैं, ईरान जो है वो हार गया है, ईरान शिकस्त का ऐलान कर गया है, ईरान जो है वो भाग रहा है। तो ये तासर वो देना चाहता है, और ईरान इस वक्त खुद अमरीकी सदर की नफ्सियात के साथ खेल रहा है, और ना वो टेबल टॉक पे हार रहा है, ना वो अमली मैदान में हार रहा है, और ना ही नफ्सियाती जंग के अंदर वो हार रहा है, बल्कि वो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी दलदल में फंस गए हैं कि जहां पे एक तरफ मिड टर्म इंतखाबात आ रहे हैं, वहां पे उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसका ग्राफ बहुत गिर गया है, और दूसरी तरफ ईरान भी बिल्कुल नीचे आने के लिए तैयार नहीं है। अब पाकिस्तान इसके अंदर फाइनल कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसे लगता है कि बिल आखिर ये मामलात पाकिस्तान के हाथ से भी निकलते जा रहे हैं, और ये जो बड़ी ताकतें हैं रशिया चाइना, उनकी तरफ ये चीजें अब जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब इस हवाले से तो अगली वीडियो में कुछ तफसीलात आपसे शेयर करनी है, बड़ी डेवलपमेंट है। अब ईरान की जो फौज है उसकी जो स्टेटमेंट आई है उसके अंदर कमांडर हैं अली अब्दुल इलाई, उन्होंने एक तो नए जो रहबर आला है मुश्तबा खामनाई, उनसे मुलाकात की है। अच्छा, एक बात बड़ी क्लियर है, पिछले 48 घंटे के अंदर हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात के हवाले से जो स्टेटमेंट्स आ रही थी, और एक तासर डेवलप हो गया था कि शायद पाकिस्तान के अंदर भी ये दोबारा मुज़ाकरात शुरू हो जाएं, लेकिन जब से नए सुप्रीम लीडर के साथ कमांडर हैं फौज के ईरान के, उनकी मुलाकात हुई है, ईरानी प्रेसिडेंट की मुलाकात हुई है, तो सूरत हाल तब्दील हो गई है, ईरान के बयानात सख्त हो गए हैं। इससे अंदाजा होता है कि ये खिता जो है, अगर जंग अभी इससे खत्म नहीं होती तो ये मशरिक़ वस्ता के ममालिक को लपेट में लेगी, जिस तरह पहले अटैक्स हुए हैं। और इन हालात के अंदर जो है वो ऑयल क्राइसिस, ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस का क्राइसिस है, फिर बाकी जो अशिया खुर्दोनोश हैं वो महंगी होंगी, और हमारे पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए शदीद परेशानी है। अब यहाँ पे अमेरिका और इजराइल के साथ जंग के दौरान मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी को जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने सराहा है। अब यहाँ अगर इस सारी सूरत हाल को देखें तो एक कतरी तेल बरदार जहाज आबनाए हरमद अबूर करके पाकिस्तान की जानब जो है वो रवाना हुआ है। अब ये खबर भी आ रही है, यानी अभी तक पाकिस्तान को कहीं ना कहीं से बहरहाल तेल मिल रहा है, और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन उस सतह पे नहीं हो रही जिसकी तवक्को जाहिर की जा रही थी। अब यहाँ पे बताया गया कि इस जहाज को एक रोज कबल आबनाए हरमद के दाखिली मकाम पर देखा गया था, जिसके बाद उसने एक खुदकार शनाख्ती निजाम बंद कर दिया था। पाकिस्तान जाने वाला यह जहाज पहला गैर ईरानी टैंकर है जिसे ईरानी बैरिया की जानब से आबनाए हरमद अबूर करने की इजाजत दी गई है। तो इस वक्त पाकिस्तान बहरहाल कहीं ना कहीं से ये कर रहा है, लेकिन कतर के साल के करीब एक जहाज निशाना बना
تھا اور اس سے وہ یہ تاثر تھا کہ شاید وہ کسی اور ملک کا بحری جہاز ہے، لیکن یہ بہت بڑا جہاز تھا۔ اور فارس نیوز نے یہ دعویٰ کیا ہے، جو بی بی سی نے رپورٹ کیا ہے، کہ یہ جہاز امریکہ کا تھا جس کو نشانہ بنایا، اور اس کا جو ملبہ ہے وہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ قطر کے ساحل کے قریب نشانہ بننے والے کارگو جہاز امریکہ کا تھا اور وہ امریکی پرچم کے تحت سفر کر رہا تھا۔ ایران کی خبر رساں ادارے نے بتایا ہے کہ حملے کا نشانہ بننے والا کارگو جہاز امریکی ملکیت تھا اور امریکی پرچم کا استعمال کر رہا تھا اور اس کو نشانہ بنایا گیا۔ تو یہ اس وقت جو ہے وہ سچویشن ہے۔ ایک مرتبہ پھر جو ہے یورینیم کے معاملے کے اندر امریکی صدر یہ کہہ چکے ہیں جی ہم سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، کسی کو نکالنے نہیں دیں گے، ہم نے سارا کچھ وہاں پہ فوکس کیا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو چیزیں ہیں وہ کافی حد تک جو ہے وہ خرابی کی طرف دکھائی دے رہی ہیں۔ ایران کے بھی سخت بیانات ہیں، دوبارہ ایک جنگی ماحول جو ہے وہ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب اس میں پاکستان، چائنا یا رشیا کیا رول پلے کر سکتے ہیں، اس پہ ہم جو ہے وہ بات کرتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔